नमस्कार, आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा समाचारों की ताजा अपडेट्स। ताजा रक्षा अपडेट्स जुलाई 2025। ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट केराला से उड़ान भर गया। केरला में फंसा हुआ ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लड़ाकू विमान मरम्मत के बाद ठीक हो गया है और आज उड़ान भरकर निकल गया है। भारत की AGY-5 मिसाइल बंकर बस्टर पेलोड से पैदा हुए संदेह। पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत की संशोधित AGY-5 मिसाइल, जिसमें बंकर बस्टर पेलोड है, पारंपरिक और परमाणु युद्ध के बीच की सीमा को धुंधला कर रही है। पाकिस्तानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इस तरह का हमला शुरुआती परमाणु पहला वार के रूप में गलत समझा जा सकता है। CRPF ने अतिरिक्त 20,000 कर्मियों के लिए मांगी मंजूरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने गृह मंत्रालय से 20 अतिरिक्त बटालियनों के गठन की मंजूरी मांगी है, जिनमें लगभग 20,000 जवान होंगे। गार्डन रीच ने लॉन्च किया INSJ। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने भारतीय नौसेना के लिए 8वें और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INSJ को लॉन्च किया है। भारतीय सेना को मिला अपैची अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच। भारतीय सेना की एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में इजाफा करते हुए पहला अपैची अटैक हेलीकॉप्टर बैच सेना एविएशन कॉर्प्स के लिए पहुंच चुका है। MiG-21 को 19 सितंबर को मिलेगा विदाई समारोह। 60 वर्ष से ज्यादा सेवा के बाद भारतीय वायुसेना के विश्व प्रसिद्ध MiG-21 लड़ाकू विमान को 19 सितंबर को सांकेतिक विदाई दी जाएगी। भारत ने पाक सीमा के नजदीक हवाई अभ्यास के लिए नो टाइम वार्निंग जारी की। 20 से 25 जुलाई 2025 तक भारत ने अपनी वायुसेना के लिए पाकिस्तान सीमा के दक्षिणी हिस्से के पास एक हवाई अभ्यास का नोटिस जारी किया है। लासन और टूब्रो चेन्नई के कटापाली शिपयार्ड में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। लासन और टूब्रो मिलकर चेन्नई के कटापाली शिपयार्ड की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मेटित्रा मैनेजमेंट अक्टूबर 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को KC-A-35 एयर लूजर देगा। अमेरिका स्थित प्राइवेट मिलिट्री ठेकेदार मेटित्रा मैनेजमेंट अक्टूबर 2025 तक भारतीय वायुसेना को KC-A-135 एरियल रिफ्यूलर विमान प्रदान करेगा। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने मैनिक इंजन को अपग्रेड किया। मैनिक इंजन, जो मूलतः छोटे उपध्वनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया था, अब पूर्ण प्रयोज्य अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स जैसे स्विफ्ट UAV के लिए बढ़ी विश्वसनीयता की मांग को पूरा करने के लिए सुधाराधीन है। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 400 किमी रेंज की एयर मिसाइल की पेशकश की। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और नौसेना के PXI विमानों के लिए 400 किलोमीटर की रेंज वाली एयर मिसाइल का प्रस्ताव दिया है। भारत ने बैरेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय निर्माण पर बातचीत शुरू की। भारत AJ-500 किमी रेंज वाली LRLACM मिसाइल को अपनी रॉकेट फोर्स में शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए बैरेट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्थानीय निर्माण पर बातचीत जारी है। यूक्रेन युद्ध भूमि रिपोर्ट। रूसी उपध्वनिक क्रूज मिसाइलों की इंटरसेप्शन दर 64% तक। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि रूसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की इंटरसेप्शन दर 64% तक पहुंच चुकी है, जबकि रूस की ऑनिक्स मिसाइल भारत के ब्रह्मोस की पूर्वज की इंटरसेप्शन दर केवल 5-7% है। भारत के आगामी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अपडेट। भारत की अगली 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ब्राजील के संशोधित स्कॉर्पियन वेरिएंट को आधार बनाकर उन्नत डिजाइन पर होंगी। इनमें लंबी हुल और उच्च विस्थापन होगा, ताकि DRDO के स्वदेशी AIP मॉड्यूल, प्रगतिशील मिशन सिस्टम और भारतीय डिजाइन किया हुआ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम रखा जा सके। DRDO की नवीनतम एयर्ड कट फैब्रिकेशन। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने रडार सिग्नेचर कम करने वाले प्रोग्राम के तहत 5.7 मीटर लंबा कार्बन कॉम्पोजिट सर्पेंटाइन एयर डक्ट विकसित किया है। यह धातु की तुलना में हल्का, जंग प्रतिरोधी और टिकाऊ है तथा रडार सिग्नल ब्लॉकिंग और एरोडायनामिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। रूस का T-14 टैंक। भारत के लिए कस्टमाइज्ड प्रस्ताव। रूस की यूरोवागन कंपनी ने इंटरनेशनल मेड T-14 मैन बैटल टैंक का एक कस्टमाइज्ड वर्जन भारत के 1770 नेक्स्ट जनरेशन टैंक प्रोग्राम के लिए पेश किया है। यह भारत के टाकिन में स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकें और H-500 हॉर्स पावर डेट्रन इंजन भी एकीकृत कर सकता है। भारत ने AMC M2 प्रोग्राम के लिए सैफरन को चुना। भारत ने रोल्स रॉयस के मुकाबले फ्रांस की सैफरन कंपनी को 120 किलो न्यूटन के जेट इंजन के लिए चुना है, जिसका उत्पादन 2035 में शुरू होगा और यह कमकव्या 10 साल की समय सीमा के कारण चुना गया। सैफरन ने पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार साझा करने का प्रस्ताव दिया है। रेडार, थ्रस्ट और एजिलिटी में बड़ा सुधार होगा। AMCA प्रोग्राम के लिए 75 किलो न्यूटन वाले सैफरन M88 इंजन को 120 किलो न्यूटन इंजन से बदलने पर राफेल विमान की प्रदर्शन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह थ्रस्ट टू वेट अनुपात बेहतर करेगा
जिससे त्वरण, आरोहण दर, टर्निंग क्षमता और स्टाल बाद के मैन्यूवर बेहतर होंगे। हालांकि ईंधन की खपत बढ़ सकती है, लेकिन उच्च ईंधन क्षमता और उन्नत इंजन प्रबंधन से इसे संतुलित किया जा सकेगा। यह जानकारी आपको भारतीय और वैश्विक रक्षा जगत की महत्वपूर्ण घटनाओं की एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक झलक देती है।